नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं हम सुबह से कि आपको बता रहे हैं कि आखिर रुझानों में क्या कुछ नतीजे अब तक निकल के सामने आए हैं और नतीजों में वो कितने तब्दील हो पाए हैं। दरअसल बता दें आपको कि 4 राज्यों में लगातार जो रुझान है वो निकल के सामने आ रहे हैं और ये रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को 3 राज्यों में बम्पर बढ़त मिली है और साथ ही साथ एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश रुझानों में बीजेपी 163 सीटों पर आगे है और मध्य प्रदेश में रुझानों के अंदर कांग्रेस 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सीटों से लीड कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी 54 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में जो फिलहाल कांग्रेस है 33 सीटों पर आगे है और इसी के साथ 54 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। राजस्थान में रुझानों में बीजेपी आगे है। राजस्थान में रुझानों के अंदर बीजेपी 115 सीटों पर आगे है। तेलंगाना में रुझानों के अंदर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और तेलंगाना में रुझानों में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि कांग्रेस के लिए खुशखबरी सिर्फ तेलंगाना से आई, यानी कि साउथ में पंजे को लोगों ने सराहा है लेकिन बाकी जगह कमल का फूल खिला है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो रुझान है इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर होगा, बाकी यही नतीजों में तब्दील होंगे। धीरे धीरे अब वो वक्त आ गया है जब ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, हर तरफ जिस तरह से लगातार जश्न का माहौल है, लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो श्रेय है वो मोदी को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया गया, जिस तरह से रैलियां, जनसभाएं, रोड शो की गई, उससे ये तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को खुद इतनी उम्मीदें थी जितनी सीटें फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है? वहीं मध्य प्रदेश की और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ। तारिक खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर है, सब बहुत स्वागत है आपका भी। इसका सीधे सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, उम्मीद के अनुरूप है ये रुझान और जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, या उम्मीद से ज्यादा है? नहीं, निश्चित तौर पर उम्मीद के अनुरूप है। हमने क्षेत्र की जनता के लिए काम करा है, उनके संघर्ष में हम शामिल रहे हैं और ये कांग्रेस की वायदा खिलाफी, कांग्रेस का अहंकार और कांग्रेस ने जो मतलब बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करी है और उसने जो झूठे सच्चे आरोप लगाए हैं, उस सब का परिणाम है। दूसरा परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर देश की जनता के लिए काम करा है। वो देश के हर व्यक्ति के विकास की बात सोचते हैं, वो देश के विकास की बात करते हैं। तो उन्होंने, जनता ने देखा है, एक तरफ वो पार्टी है जो सब देश के हित में सोचती है, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, आप चाहे सड़कों के जाल बिछाने का मामला हो, चाहे ट्रेनों के तरफ सुधार का मामला हो, चारों तरफ विकास जो उन्होंने देखा है, तो जनता ने विकास पर विश्वास करा है। और जब विकास की बात तो चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे विकास पर विश्वास किया है, लेकिन आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे जिताऊ, ये भी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही कि क्या वजह रही, भारतीय जनता पार्टी में इतना डर, इतना भय क्यों था कि सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, मुझे याद है, कि कहा रहे हम अब कहाँ जाते रहे, वोट मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे लोगों के सामने कि आइए हमें वोट दीजिए। कह रहे अब सांसद है, हमने तो बोला भी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए, हमें टिकट दे दी, अब ठीक है पार्टी ने कहा है तो चुनाव लड़े। मतलब सांसदों को आपने चुनावी मैदान में उतारा। सर, प्रत्याशियों की कमी थी या डर इतना ज्यादा था? नेहा जी, ये एक संदेश देना था कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, हाँ, अगर संगठन ने आदेश दिया कि तुमको निगम का चुनाव लड़ना, तो निगम का चुनाव लड़ेगा। इसको अनुशासित पार्टी कहते हैं।
इसको नहीं एक नहीं, मैं कह रही हूँ दूसरे इसकी का नौबत भरोसा क्यों करने आई? के लिए अनुशासन है अपनी जगह है सर, अनुशासन के बन के भी हमने बहुत बार देखी है। नेहा जी निश्चित तौर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की जो चुनाव लड़ने की रणनीति होती है, हाँ। उस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा गया है। और आपने ये देखा होगा कि जहां भी हमने अपने मिनिस्टर उतारे, जहां भी हमने अपने एमपी उतारे हैं, निश्चित तौर पर वहां पर कठिन टक्कर थी, उस टक्कर में उतारा, उस टक्कर से वो जीत करके आए हैं। तो ये इसके अंदर कहीं से कहीं डर वाली बात नहीं, ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम उस रणनीति के हिस्से में कामयाब हुए हैं। ये अहंकार नहीं है कि भाई मैं एमपी बन गया, मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये अहंकार से दूर होकर के हमारी रणनीति है, इस रणनीति के हिसाब से हम जनता के बीच में गए हैं। और आपको नेहा जी बिल्कुल आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2 टायर पर चलती है। एक टायर जो सरकार पक्ष है वो सरकार चलाए, जनता की सेवाएं करें, अच्छी अच्छी योजनाओं को जनता तक लेकर जाए। संगठन, अपने संगठन को हम हमेशा बढ़ाते रहते हैं, संगठन को हमेशा एक्टिव रखते हैं, संगठन में बीच में हमेशा रहते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर भी हैं वो संगठन की मीटिंग में आकर के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते हैं। वो ये नहीं मंत्री जी है उनको मंच मिलना है, तो वहां पर जो संगठन का मुखिया है वो मंच पर बैठेगा, और जो चाहे मिनिस्टर भी क्यों ना है वो कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ताओं के बीच में बैठेगा। ठीक है ठीक है। तो तारिक खान जी का मैं रुक करती हूँ, मैं लौटती हूँ सर। तारिक जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी? इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि आप लोगों की नहीं माने इसलिए क्योंकि आप तो कहते रहे नहीं नहीं साथ में चुनाव लड़िए, साथ में चुनाव लड़िए, साथ में चुनाव लड़िए, आप लोगों की सुनी नहीं गई और इसका खामियाजा भुगतने की भी बात आप लोगों ने कही थी। क्या लगता है कि इसका खामियाजा भुगता है अब कांग्रेस ने? तारिक जी सर, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, किस तरह से देखते हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से, देखिए ये भले ही हम रुझान बार बार कहें लेकिन अब ये जीत में भी तब्दील होते जा रहे हैं, नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। इस जीत के पीछे का श्रेय क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी को देना सही होगा, या फिर क्योंकि जिस तरह से हम एग्जिट पोल में देख रहे थे राजीव, उसमें दिखाया जा रहा था नरेंद्र मोदी की हमेशा तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन इस बार जेपी नड्डा को दिखाया गया था एग्जिट पोल में, तो उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। लेकिन ये तो एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं। राजीव, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अनिल जी, इस जीत का श्रेय किसको देंगे? अच्छा ये बताइए। मैं जीत का श्रेय निश्चित तौर पर देश, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता है उसको श्रेय देंगे, अपने कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम को श्रेय देंगे, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को, यानी पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की जो मन में है, जो भारत नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार करता है, स्वीकार नरेंद्र मोदी भारत जी के मन में है, दोनों एक दूसरे के मन में है। और नरेंद्र मोदी जी को हम पूरा इसका श्रेय देना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। वो हमारे विश्व के प्रतिष्ठित नेता है, माननीय नेता है, पूरे विश्व के नेता है, और भारत के अंदर भी उनकी पूरी मान्यता है। लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में एक वो व्यक्ति है जो चाय वाला व्यक्ति, जमीन से गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति है, और वो निश्चित तौर पर गरीबों के हित के अंदर, मध्यम वर्गों के हित के अंदर, देश के हित के अंदर फैसले लेता है, उसके अपने और किसी, तो ये जनता का विश्वास उनके ऊपर है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का आश्वासन दे करके घोषणा पत्र में शामिल करके शराबबंदी नहीं करी, विश्वासघात करा, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने किसानों के हित में बात करने की बात करी थी। माधवराज सिंधिया बार बार उनको कह रहे थे कि आप किसानों की बात करो, किसान की बात करो। सरकार में आने के बाद उन्होंने किसानों की बात करनी बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने, सिंधिया जी ने देखा कि जमीनी पकड़ ये है कि किसानों के जो हमने वायदा करके उसको वायदे को हमें निभाना है। तो उसका परिणाम क्या हुआ, सिंधिया जी को ने कांग्रेस छोड़ी और आज वहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। तो ठीक है, आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद आप लोगों को इसका फायदा मिला है इस चुनावों में?
नहीं, मैं हमारी नीतियों का फायदा मिला है। सिंधिया जी भी हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। भारतीय जनता पार्टी वो झूठे वायदे नहीं करती जो निभा ना सकती हो। तो इसलिए निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको मिला है कि हमें काम हमने जो कहा है, मध्य वो प्रदेश करके में जो दिखाया है। फायदा हुआ है उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को नहीं जाना चाहिए? नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और उनको उसका श्रेय जाएगा ही जाएगा। लेकिन प्रधान ये डबल हो गया, मतलब एक तरफ बंद मन में जो है एक प्रधानमंत्री जी और एक शिवराज जी, दोनों एक एक मिलकर, दो नहीं हुए, एक एक मिलकर 11 का काम करा। और जब इसको 11 का काम करा तो उसका लाभ हमें बीजेपी में मिलना ही मिलना था। ठीक है, इसके अंदर कहीं कोई दो चलिए लाभ मिला है आप लोगों को। और नेहा जी, अभी नेहा जी, मैं सिर्फ एक बात, ये जनता का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने तेलंगाना के अंदर भी देखा होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विधायक था, अब हम लगभग 10 विधायकों को जीतने की स्थिति में जा रहे हैं। 10 गुना तेलंगाना में भी बीजेपी को स्वीकार करा जा रहा है। और आपने एक बात और देखी होगी कि तीनों स्टेटों के, चारों स्टेट के अंदर बीजेपी प्लस गई है, यानी जनता उनको स्वीकार कर रही है, बीजेपी की नीतियों को स्वीकार कर रही है जनता। लेकिन तेलंगाना में आपने कहा था 4% आरक्षण देंगे, वो आरक्षण का दाम चला नहीं। हालांकि फिर भी बेहतर प्रदर्शन आपका तेलंगाना में रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खोने के लिए तो वहां कुछ था नहीं, जो था वो पाने के लिए ही था और पाया आपने काफी है वहां से। बहरहाल अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।